ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती, जिससे वह बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ। ज्ञान से जानते हैं आप तो भासना ही लेंगे। याद करने से वह आते हैं, सारा मदार तुम्हारी याद पर है। दूसरा पॉइंट, अब ये रात खत्म होने वाली है। अब भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं, बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बेसमझ हैं। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में हैं, उनको जगाना है समझाकर। तीसरा पॉइंट, अंग्रेज, क्रिश्चियंस आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियंस का अपना। हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं कि राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं हरि बोल हरि बोल, तो हरि के पास चले जाएंगे, परंतु कोई जाता नहीं है। द्वापर से फिर ये भक्ति मार्ग शुरू होता है। चौथा पॉइंट, भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं। ईश्वरी स्वीकार करते हैं। स्वीकार न करे तो फिर देवे कैसे? न स्वीकार करे तो वह भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। ये भी राज तुम बच्चे जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। पांचवा पॉइंट, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं। हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी हैं। ऐसे देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। देही अभिमानी हो, तुम कहाँ भी जाओ, जैसे कि यह टांगे चलती नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय रजो प्रधान याद थी तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है
उतना साहूकारों को नहीं मिलता। इस समय तुम जानते हो बाबा गरीब निवास है। छठा पॉइंट, बाबा कहते हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ। जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। उनको हम याद करते हैं और वह हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो भासना लेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी ये प्रैक्टिस होगी, रात को जागने से अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम्ही से खाऊं, यह पक्का प्रण करना है। उनको तो भासना ही मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो नहीं है। सातवां पॉइंट, बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। भरमरी सारा दिन भूं भूं करती है, फिर कोई उड़ जाते, कोई मर जाते, वह तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भूं भूं कर आप समान बनाते हो। उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है, कोई सड़ जाते, कोई अधूरे रह जाते हैं, भगंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो यह भूं भूं करना बहुत सहज है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। आठवां पॉइंट, वहाँ सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे, होंगे परंतु वहाँ मनुष्य नहीं होंगे। सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। वह मनुष्य से देवता बना कर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे। जरूर उन्हों को संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहाँ तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे। 9वां पॉइंट, 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था, लाडले बच्चे, अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन न सके। भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं। अब तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे। 10वां पॉइंट, भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की है। कहते हैं पार निर्वाण गया, स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है, भगवान कालों का काल है, मच्छरों सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्कर रिपीट होना है, तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मन मनाभव। वरदान, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। विस्तार है, आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं।
व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। स्लोगन है, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। अच्छा, ओम शांति।